Hello, my beautiful souls. So today we are gonna doing the reading for yearly prediction of 2025. Okay, for the year 2025, we are gonna do prediction for all air sign for Gemini, Libra and Aquarius. मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए हम लोग ईयरली प्रेडिक्शन करेंगे, यानी कि वार्षिक राशिफल देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका ईयर 2025 जो है वो कैसा बीतेगा। ठीक है, सॉरी पहले चार, हाँ ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो एयर साइन वालों के लिए तो साल की बिगिनिंग जो है एयर साइन वालों के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप साल की शुरुआत जो है सारे एयर साइन वाले, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि, या फिर हम कह सकते हैं कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, आप बहुत इंजॉय करके शुरू करने वाले हो। कुछ सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो सकता है अपनी फैमिली के साथ, हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत अच्छी सेलिब्रेशन दिखाई देती है मुझे। ठीक है, और आप बहुत इंजॉय करने वाले हो साल के शुरुआत में। ठीक है, और ये कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, या हो सकती है कि आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो या खुशी मना रहे हो। तो ये साल की शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। और फिर मुझे दिखाई देता है कि थोड़ा सा फरवरी में टावर मोमेंट आ सकता हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी इशू को लेकर के आपको उस मतलब टावर मोमेंट मिल सकता है। मतलब आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी बिखर रही है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको देखना है कि उसमें क्या वर्क करना है आपको, है ना। आपको देखना है कि उसमें क्या वर्क करना है ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये मैं बात कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, तो आपको चीज़ों को वर्क करना है, हताश नहीं होकर नहीं बैठ जाना है कि सारा कुछ बिखर रहा है। नो, यू हैव टू वर्क। आप कैसे वर्क कर सकते हो, क्या चेंजेस उसमें ला सकते हो, ताकि किसी भी चीज़ में अगर आपको फाउंडेशन, अपने रिश्ते में, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ फील हो, तो आप देखिए कि वहाँ आपको क्या वर्क करना है, आगे आपको कैसे चलना है। ठीक है, नाउ मार्च में फिर आप अपने सपनों को फिर से तैयार, मतलब उठ के खड़े हो रहे हो इन सब इस शैटर्ड कंडीशन से, मतलब कि इस बिखरे हुई स्थिति जो है उससे आप उठकर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हो और कुछ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप कोशिश करोगे कि अपने जैसा ही कुछ लाइफ क्रिएट करने की जो आप चाहते हो, और आप में वो हर क्षमता दिखाई दे रही है, हर पावर दिखाई दे रहा है। आप में एक अलग ही जज्बा दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में, कुछ करके दिखाने की, है ना, कुछ हासिल करने की, और मुझे लगता है ये आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना, इन द मंथ ऑफ मार्च। और अप्रैल में आपको एक बड़ी सफलता हासिल होने वाली है, जहां आप लीडरशिप क्वालिटी कुछ परफॉर्म करने वाले हो, या फिर जिस किसी भी चीज़ के लिए मेहनत आप कर रहे थे, या जिस भी किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अप्रैल में जा कर के आपको वो मिलेगी और आप बहुत बड़ी खुशी मनाने वाले हो, जहां लोग आपको बहुत ज़्यादा चल के अप्रिशिएट करने वाले हैं और आप बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाले हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट, है ना, फर्स्ट 4 मंथ्स की प्रिडिक्शन। तो आप बहुत साल की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी देख रही हूँ और फर्स्ट 4 मंथ्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। बीच में थोड़ा सा आपका, क्या बोलूँ मैं, थोड़े से लो जा सकते हो आप इन द मंथ ऑफ फरवरी, लेकिन उससे आपकी लाइफ में मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई फ़र्क पड़ेगा। आप फिर से उठ के खड़े होके अपने काम करोगे और सफलता ज़रूर हासिल होगी आपको। फिर मुझे दिखाई देता है
मई के मंथ में हो सकता है कि आपके पीछे कोई पॉलिटिक्स हो, या आपसे कोई चीटिंग करे, या फिर आपको किसी भी तरह का छोटा सा धोखा मिल सकता है, जिसके लिए कि आपको पहले से अवेयर रहना है, आपकी आंखें खुली रखनी हैं कि क्या होने वाला है और हमें कैसे इसको डील करना है। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे टाव मोमेंट या फिर लो फेजेस आएंगे, जिससे आपको घबराना नहीं है और उठकर फिर खड़ा होना है। ठीक है ना। जून के महीने में मुझे दिखाई देता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, फिर से विशेस फुलफिल हो रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे जा रहे हो। बट फिर जुलाई में आप फिर थोड़े से निराश हो रहे हैं। देखो, तो ये एक जा रहा है वेव की तरफ, फिर से कभी अप कभी डाउन, है ना। द टॉप्सिस एंड टर्विस ऑफ लाइफ, है ना। कभी आप उठ के खड़े हो रहे हो, कभी थोड़े से लो हो जा रहे हो। इट्स ओके, ये लाइफ है, ऐसा होता है। तो फिर से जुलाई में थोड़े से आप निराश हो रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप फिर से अगस्त में अपने आप को उठ के खड़े होकर बैलेंस ला रहे हो अपने लाइफ में। आप काम हो रहे हो, अपने लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक कामनेस ला रहे हो और खुशियों के साथ लाइफ को मतलब आगे बढ़ा रहे हो। एंड थ्रू आउट द ईयर मुझे दिख रहा है कि आपका जो है, आपका कुछ मतलब चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, और आप उन चेंजेस को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे, उन चेंजेस के साथ चलोगे, है ना। चलिए अब देखते हैं कि आपके लास्ट 4 महीने कैसे रहेंगे। सितंबर में आपका कुछ रिकन्सिलेशन किसी के साथ दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके बहुत से पुराने फ्रेंड्स के साथ आपकी मुलाकात हो। आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करते दिखाई दे रहे हो कि कितने अच्छे थे दिन, है ना। बहुत मैं क्या बोलूँ, कुछ मतलब आप खुश नज़र आ रहे हो। ठीक है। एंड सितंबर मंथ में, और हो सकता है कि आप अपने पुराने फ्रेंड्स फैमिली से फिर से मीटअप करो। ठीक है। लेकिन अक्टूबर में आप थोड़े से फिर से भ्रमित दिखाई दे रहे हो, और मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा आपको इनर डाउट या वरीज रह सकती है, जिससे आपको ऊपर उठना है। और आप हो सकता है पैसे की बचत करने की कोशिश करो इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इतना भी मत बचाओ और इतने भी पैसे के पीछे पागल मत हो जाओ सेव करने के लिए कि लाइफ की दूसरी खुशियां ही आप भूल जाओ। तो वैसे नहीं करना है, या फिर मन की कोई बात आपको दबा के नहीं रखनी है, जो भी है उसको खुल के बोलना है। ठीक है। और दिसंबर में डेथ का कार्ड नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ में एक, देखो मैंने तभी भी बताया, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी लाइफ मतलब चेंज होगी इस साल, और आपको वो एक्सेप्ट करना है। और डेथ कार्ड मीन्स सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर, आपकी लाइफ की सारी टेंशन ख़त्म होकर मैं देख रही हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग होती हुई फिर से नज़र आ रही है। मीन्स कि 2026 के साथ एक नई बिगिनिंग होगी। और आप जो हो रिलीजियस चीज़ों का काफ़ी सहारा लेने वाले हो, किसी गुरु को फॉलो करने वाले हो, रिलीजियस बुक्स पढ़ने वाले हो, मीन्स जो भी धार्मिक चीज़ें हैं आप वो फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये तुला, कुंभ और मिथुन राशि के लिए मैं देखती हूँ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये साल जो है मिला जुला होने वाला है। बट खुशियाँ हैं तो कभी कभी लो फेजेस भी हैं। तो जब भी लो फेजेस है आपको टूटना नहीं है और लाइफ में उठ के खड़े होना है, और खुशियों को भी अच्छे से सेलिब्रेट करना है ना। तो ये थी आपकी प्रेडिक्शन फॉर द ईयर 2025। लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।